कहानी की शुरुआत में जिमी को उसकी बेटी सैडी के साथ दिखाते हैं। जिमी अपने ट्रक पे काम कर रहा है। जिमी और उसकी बीवी बॉबी साथ नहीं रहते। सैडी अपनी माँ बॉबी के साथ रहती है और जिमी सैडी से हफ्ते में सिर्फ एक बार ही मिल पाता है। सैडी चाहती थी जिमी उसकी डांस रिहर्सल पे आए। जिमी उससे वादा करता है वो जरूर आएगा। जिमी एक कंस्ट्रक्शन वर्कर था और उसकी कंपनी एक रेस कोर्स के नीचे टनल्स में मेंटेनेंस का काम कर रही थी। पैसों की तंगी की वजह से जिमी को उसकी बेटी की कस्टडी नहीं मिली। फिर एक दिन जिमी का बॉस उसे बुला के कहता है कंपनी ने उसे जॉब से निकालने का फैसला किया है, जिससे जिमी उदास हो जाता है। वो अपनी बहन मिली के पास जाता है। मिली का अपना एक सलून था। वो मिली से कहता है वो सैडी को रिहर्सल के लिए लेके जाना चाहता है, लेकिन मिली उसे बताती है रिहर्सल कल थी। जिमी सैडी की रिहर्सल भूल गया था। जिमी को लगता था वो अच्छा पिता नहीं है। मिली कहती है दिल छोटा मत करो, वो एक रिहर्सल ही थी। वो कहती है पर बॉबी बहुत गुस्से में थी। जिमी बॉबी के घर जाता है और बॉबी जिमी को देख के भड़क जाती है। वो कहती है कैसे पिता हो तुमने अपनी बेटी से किया वादा भी पूरा नहीं किया। बॉबी यहाँ अपने पति मूडी और उसके 2 बच्चों के साथ रहती थी। मूडी बच्चों को मूवी देखने के लिए ले जा रहा था। सैडी जिमी से साथ चलने को कहती है, पर पैसे ना होने की वजह से जिमी मना कर देता है। जिमी बॉबी से उनके घर के बाहर के सेल साइन के बारे में पूछता है। बॉबी बताती है वो दूसरे शहर शिफ्ट हो रहे हैं और ऐसा होने पर सैडी जिमी से दूर हो जाएगी, पर बिना पैसों के वो कर भी क्या सकता था। शाम को जिमी बार में जाता है जहाँ उसका भाई क्लाइड बारटेंडर का काम करता है। क्लाइड का एक हाथ नहीं था। क्लाइड पहले आर्मी में था और इराक के एक टूर में उसने अपना हाथ खो दिया था। तभी बार में कुछ लोग आते हैं। उनमें से एक क्लाइड के हाथ का मजाक उड़ाता है और ये बात जिमी को पसंद नहीं आती। जिमी उनसे लड़ने लगता है। तभी क्लाइड एक दारू की बोतल उठाता है और बार से बाहर आके एक गाड़ी का शीशा तोड़ता है और उसमें आग लगा देता है। ये गाड़ी उन्हीं लोगों की थी जिनसे जिमी लड़ रहा था। वो गाड़ी की वीडियो बनाने लगते हैं, लेकिन जिमी उनका फोन भी जलती गाड़ी के अंदर फेंक देता है और कॉलीफ्लावर कह के वहां से चला जाता है। क्लाइड को ये वर्ड सुन के यकीन नहीं होता, पर है क्या ये कॉलीफ्लावर? ये जिमी और क्लाइड का कोड नेम है, जिसका मतलब है वो कुछ बड़ा और इलीगल करने वाले हैं। अगले दिन क्लाइड उठता है। जिमी किचन में ब्रेकफास्ट बना रहा होता है और उसने किचन में रूल्स की एक लिस्ट लगाई होती है। क्लाइड जिमी से पूछता है हम क्या करने वाले हैं, क्योंकि बचपन में क्लाइड जिमी की वजह से जुवेनाइल सेंटर जा चुका था। जिमी क्लाइड को प्लान बताता है जिसमें वो शार्लेट मोटर स्पीडवे इवेंट का पैसा चुराएंगे। ये एक कार रेस इवेंट है और देश के सबसे बड़े स्पोर्ट्स यहीं ऑर्गेनाइज किए जाते हैं। ये जगह अपने आप में एक शहर है और हर शहर की तरह उनकी अपनी पुलिस फोर्स है। जिमी क्लाइड को अपना मैप दिखाता है जो कि कुछ खास नहीं होता, पर रेस ट्रैक के नीचे कुछ पुराने पाइप्स फट गए थे और स्पीडवेज ने जिमी की कंपनी को पाइप्स की मेंटेनेंस का काम दिया है, इसलिए उसे पता है वो पैसा कहाँ और कैसे स्टोर करते हैं। जिमी बताता है हाई प्रेशर ट्यूब्स की मदद से सारा पैसा एक वॉल्ट में जाता है। क्लाइड कहता है मतलब जैसे वॉल्ट बैंक में होते हैं वैसे वॉल्ट। अब सवाल ये था वो वॉल्ट कैसे खोलेंगे, और इसके लिए वो जो बैंक से मिलने जेल जाते हैं। जो वॉल्ट खोलने में माहिर था, लेकिन उनकी एक प्रॉब्लम थी। जो उनकी मदद क्यों करेगा? वो कहता है वो ये काम छोड़ चुका है और जो के बिना उनका प्लान बेकार था। जो कुछ महीनों में जेल से निकलने वाला है और उसे पैसों की जरूरत नहीं है। तभी क्लाइड उसे बताता है जो ने जो पैसे अपने घर के आंगन में छुपाए थे उसके बारे में जो के भाई ने अपनी बीवी को बताया और उसकी बीवी ने सारे पैसे वहां से निकाल लिए और एक ट्रक ड्राइवर के साथ भाग गई। अब जो के पास भी और कोई रास्ता नहीं था। जिमी उसे वॉल्ट के बारे में बताता है। जो की सजा खत्म होने में 5 महीने बचे थे, लेकिन जिमी कहता है उन्हें यह काम 2 महीने के अंदर करना है, जिससे जो कंफ्यूज हो जाता है वो ये काम 2 महीने में कैसे कर सकते हैं, क्योंकि वो तो जेल में है। लेकिन जिमी के पास एक प्लान है। वो जो को जेल से निकालेगा। वो लोग पैसे चुराएंगे और किसी को पता चलने से पहले वो जो को वापस जेल में ले आएंगे। जो कहता है और ये काम वो रात में करेंगे। जिमी कहता है नहीं, दिन में, क्योंकि स्पीडवेज इवेंट दिन में है। जो कहता है अबे तुम्हारा दिमाग खराब है क्या, दिन दहाड़े मुझे जेल से निकालोगे? जिमी और क्लाइड कहते हैं और नहीं तो क्या। जो उनसे उसके भाइयों को भी प्लान में शामिल करने को कहता है। वहीं दूसरी तरफ मिली को दिखाते हैं। वो सैडी के साथ पिकनिक पे आई है। तभी मूडी आता है। वो मिली को अपनी नई गाड़ी दिखाता है, पर मिली को कोई फर्क नहीं पड़ता। वहाँ बच्चों के लिए कई एक्टिविटीज थी। सैडी भी बच्चों के साथ एंजॉय कर रही थी। जिमी और क्लाइड भी वहाँ थे। वो यहाँ जो के भाइयों से मिलने आए हैं और उसके भाइयों को देख के वो दोनों सोचते हैं ये दोनों बेवकूफ प्लान का सत्यानाश ना कर दें, पर यह जो की एक शर्त थी और इसके बिना वो उनका साथ नहीं देगा। वो दोनों रॉबरी में शामिल हो जाते हैं। इसके बाद क्लाइड अपनी गाड़ी एक स्टोर में घुसा देता है। जब उसे कोर्ट में पेश किया जाता है तो उसकी सर्विस हिस्ट्री को देख के जज उसे सिर्फ 90 दिन की सजा सुनाता है और उसे उसी जेल में रखा जाता है जहां जो था। जेल में क्लाइड जो के साथ लकड़ी के बॉक्सेस बनाता है जो उन्हें जेल से बाहर निकलने में मदद करेंगे।
वहीं मिली जेल की मेंटेनेंस वैन का रूटीन नोट करती है, वो कहाँ रुकती है वगैरह वगैरह। फिर एक दिन जिमी को सिल्विया मिलती है। वो स्कूल में जिमी की जूनियर थी और अब वो एक डॉक्टर है जो कि एक चैरिटी वैन में लोगों का फ्री में इलाज करती है। जिमी सिल्विया को पसंद करता है पर कह नहीं पाता। घर पे मिली कॉकरोचेस को कलर कर रही थी और उन्हें एक बॉक्स में डाल रही थी। जो के भाई शॉपिंग कर रहे थे और इन्हें देख के तो मैं कंफ्यूज हूँ क्योंकि ये बेड़ा गर्क करवाएंगे। जिमी वापस कंस्ट्रक्शन साइट जाता है और अपना सामान लेने के बहाने वहाँ से बेसमेंट का मैप चुरा लेता है। वहाँ से बाहर आते हुए जिमी को उसका बॉस मिलता है। वो कहता है अगर उसका बस चलता तो वो जिमी को जॉब से नहीं निकालता। वो जिमी को बताता है वो लोग साइट क्लोज कर रहे हैं क्योंकि उनका काम यहाँ खत्म हो गया है। जिमी ये खबर क्लाइड को देता है। वो कहता है उन्हें ये काम 1 हफ्ते में करना होगा। जिमी और मिली तैयारी शुरू करते हैं। वहीं स्पीडवेज के ऑफिस का सीन दिखाते हैं जहाँ ग्लैमा नाम की एक लड़की के लिए एक पार्सल आता है जिसमें एक बर्थडे केक है। लेकिन हैरानी की बात यह है कि आज ग्लैमा का बर्थडे नहीं है। तो फिर ये केक किसने भेजा? चलो छोड़ो, जाने दो, ज़्यादा नहीं सोचते, केक के मज़े लेते हैं। और वो भी वॉल्ट के अंदर। तभी ग्लैमा को पता चलता है उसकी गाड़ी किसी ने ठोक दी है। वो पार्किंग लॉट में आके अपनी गाड़ी देखती है। जब तक ग्लैमा वापस अंदर जाती है तब तक ऑफिस क्लोज हो चुका था और साथ में वॉल्ट भी। वॉल्ट टाइमर के हिसाब से ओपन और क्लोज होती थी। बेचारी ग्लैमा का केक अंदर वॉल्ट में ही रह जाता है। उसी रात जो के भाई फिश और सैम कंस्ट्रक्शन साइट जाते हैं और उन ट्यूब्स को खोल के वो कॉकरोचेस उनमें डाल देते हैं। वहीं जेल में जो कुछ कैदियों के पास जाता है और उनसे एक काम करने के लिए कहता है। अगले दिन जब वॉल्ट ओपन होती है तो वहाँ वो कॉकरोचेस थे जिसकी वजह से उन्हें पूरी वॉल्ट को सैनिटाइज करना पड़ता है और सैनिटाइजेशन करने वहाँ पहुँचते हैं फिश और सैम। इसके बाद रेस का दिन आता है। सभी कैदियों को काम के लिए ले जाया जाता है और जो को पानी पीते दिखाते हैं। वहीं स्पीडवेज ओपन हो चुका था और लोगों की भीड़ रेस देखने पहुंच चुकी थी। जिमी फिश और सैम का इंतजार कर रहा था। वो दोनों उससे मिलने वाले थे पर वो दोनों नहीं आते। जब जिमी उनके घर पहुंचता है तो वो दोनों सो रहे होते हैं। जिमी पूछता है तुम दोनों इस काम के लिए तैयार हो भी या नहीं? हमें आज ये काम करना है और तुम सो रहे हो। दूसरी तरफ बॉबी और उसकी फैमिली सैडी के कंपटीशन के लिए जा रहे थे। मिली भी उनके साथ होती है। वहीं जेल में कैदी खाना खा रहे थे। तभी वार्डन आता है और जो की तबीयत खराब होने लगती है। वार्डन जो को इन्फर्मरी में ले जाने को कहता है। नर्स वहाँ जो को आईवी लगाती है। मिली सैडी से कहती है उसे कुछ देर के लिए सैलून जाना है लेकिन वो सैडी की परफॉर्मेंस से पहले वापस आ जाएगी। मिली को जो और क्लाइड को स्पीडवेज तक पहुंचाना था। वो मूडी की कार लेके निकलती है जिसका मूडी को कोई अंदाज़ा नहीं है। वहीं जो नर्स से कहता है उसे बाथरूम जाना है। क्लाइड जो को बाथरूम तक ले जाने की हेल्प ऑफर करता है। इसके बाद वो दोनों बाथरूम जाते हैं। जो बाथरूम की टिश्यू मशीन हटाता है और वो दोनों वहाँ से कैदियों के काम करने की जगह तक पहुँच जाते हैं। तभी जेल की मेंटेनेंस वैन भी वहाँ पहुँचती है। जो और क्लाइड ने जो बॉक्सेस बनाए थे वो उन्हें वैन के नीचे लगाते हैं। जेल से बाहर आते समय वैन को चेक किया जाता है और वैन जेल से बाहर आ जाती है। वहीं जेल में कैदी काम करना शुरू करते हैं। वो एक दूसरे से लड़ने लगते हैं। इसके बाद वो गार्ड्स को मारते हैं और उन्हें पकड़ लेते हैं। वार्डन जेल में लॉकडाउन लगा देता है जिससे इन्फर्मरी रूम भी लॉक हो जाता है। एक पुलिस वाला स्टेट पुलिस को कॉल करने वाला होता है लेकिन वार्डन उसे रोक लेता है ताकि ये बात जेल से बाहर ना जाए और उसकी रेपुटेशन खराब ना हो। बाहर फिश और सैम कुछ लिक्विड्स को मिला रहे होते हैं। उन्हें नहीं पता वो क्या कर रहे हैं। वो बस मिली के इंस्ट्रक्शंस फॉलो कर रहे थे। आखिरी में लिखा होता है भागो और फिश उस बॉटल को अपने पीछे एक बिल्डिंग में डाल देता है जिससे वहाँ धमाका होता है और स्पीडवेज की कार्ड मशीन्स काम करना बंद कर देती हैं जिसका मतलब है अब कस्टमर्स सिर्फ कैश देंगे जो कि सीधा वॉल्ट में जाएगा। वहीं वैन हमेशा की तरह पेट्रोल पंप पे रुकती है और ड्राइवर अंदर स्टोर में जाता है। जो और क्लाइड वैन के नीचे से निकलते हैं। वो उन बॉक्सेस के अंदर छिपे थे और उन बॉक्सेस को ऐसे पेंट किया था कि वो वैन का पार्ट लगे। मिली वहाँ मूडी की गाड़ी में उनका इंतजार कर रही थी और वो तीनों वहाँ से स्पीडवेज के लिए निकलते हैं। मिली गाड़ी भगाती है। क्लाइड उससे गाड़ी धीरे चलाने को कहता है ताकि रास्ते में उन्हें पुलिस ना रोक ले। मिली कहती है आज संडे है और बजट कट की वजह से पूरे हाईवे पे सिर्फ एक पुलिस कार होगी और वो बिजी होगी। तभी दिखाते हैं जिमी पुलिस को कॉल करके एक पर्पल कलर की कार की टिप देता है। इसके बाद जिमी रेस कोर्स पहुंचता है और बेसमेंट की तरफ बढ़ता है। अच्छा, सबको मैक्स याद है ना, जिसकी कार क्लाइड ने जलाई थी? उसकी कार भी इस रेस में हिस्सा ले रही थी और डेटन उसका ड्राइवर था। वहीं पुलिस उस पर्पल कार को रोकती है जिसमें एक बूढ़ी औरत होती है और इतने में मिली की गाड़ी वहाँ से निकल जाती है। वो स्पीडवेज पहुँचते हैं। जो एक स्टॉल से कुछ कैंडीज लेता है। जेल में वार्डन को कैदियों की डिमांड मिलती है जिनमें से कुछ डिमांड तो वो पूरी करने के लिए तैयार हो जाता है। जैसे कैदियों को पढ़ने के लिए डांस विद ड्रैगन्स नाम की एक बुक चाहिए थी। उन्होंने एक और बुक मांगी थी पर वार्डन उन्हें बताता है वो बुक अभी तक पब्लिश नहीं हुई है, जिससे कैदी भड़क जाते हैं। उन्हें लगता है वार्डन बुक के बारे में झूठ बोल रहा है
और बातचीत खत्म हो जाती है। अब बारी आती है क्लाइड और जो के बेसमेंट में जाने की। क्लाइड जो को कूड़े के ढेर में फेंक देता है और वो दोनों बेसमेंट में जाते हैं जहाँ जिमी पहले से उनका इंतजार कर रहा है। जो ने जिमी से ब्लीच पेन मंगवाए थे वो कैंडीज एक पॉलिथीन में डालता है और उसमें ब्लीच मिलाता है। जो उस पॉलिथीन को एक ट्यूब में डालने लगता है। जिमी पूछता है, ये क्या कर रहे हो, क्या ये एक बॉम्ब है? जिमी और क्लाइड को लगता था जो वॉल्ट को डायनामाइट जैसे बॉम्ब से उड़ाएगा और उन्हें लगता है ये कैंडी बॉम्ब काम नहीं करेगा। इसके बाद जो उन्हें वहाँ बॉम्ब बनाने की क्लास देता है। जिमी पूछता है, क्या ये वॉल्ट को उड़ाने के लिए काफ़ी है? जो कहता है, हमें वॉल्ट नहीं उड़ानी है, बस वॉल्ट के अंदर एक धमाका करना है। इसके बाद वो बॉम्ब को एक कंटेनर में रख के ट्यूब में डाल देता है और एक दीवार के पीछे छिप जाता है। उसे देख के जिमी और क्लाइड भी दीवार के पीछे आ जाते हैं, पर वो कंटेनर नहीं खुलता और ट्यूब वापस सीधा क्लाइड के हाथ में आ जाती है। जो कहता है, हिलना मत और सांस भी मत लेना। जो क्लाइड से कंटेनर लेता है वो कहता है, मैंने पॉलिथीन को ज़्यादा टाइट बांध दिया। इसके बाद वो एक बार फिर से उसे ट्यूब में डालता है और इस बार वॉल्ट में धमाका होता है। धमाके की वजह से धुआं ट्यूब से काउंटर्स तक आ जाता है। काउंटर पे जो लड़की काम कर रही होती है वो सिक्योरिटी को इसके बारे में बताती है। सिक्योरिटी से 2 आदमियों को चेक करने के लिए भेजा जाता है। वहीं जेल में कैदी कैमरों पे पीनट बटर लगा देते हैं और खिड़कियों को स्टील प्लेट से ढक देते हैं ताकि वार्डन अंदर क्या हो रहा है ना देख सके। वहीं जिमी ने उस ट्यूब पे एक पाइप लगा दिया था जिससे सारा पैसा वैक्यूम प्रेशर की मदद से बाहर आने लगता है और वो उन पैसों को गार्बेज बैग्स में भरने लगते हैं। जो जिमी को मशीन की स्पीड बढ़ाने को कहता है जिससे वो पाइप काबू से बाहर हो जाता है। जिमी मशीन बंद करता है पर गलती से मशीन रिवर्स हो जाती है और क्लाइड का हाथ मशीन के अंदर चला जाता है। क्लाइड मशीन खोलने लगता है अपना हाथ ढूंढने के लिए। वो सब टेंशन में आ जाते हैं और एक दूसरे को ब्लेम करने लगते हैं। जो जिमी से कहता है, क्लाइड से बात करो, हमें मशीन चालू करनी है। क्लाइड को डर लगता है पुलिस को उसका हाथ मिल जाएगा और वो पकड़ा जाएगा। जो क्लाइड को समझाता है वो उसका हाथ ले आएगा पर अभी उन्हें ये काम खत्म करना है और क्लाइड इसके लिए मान जाता है। वहीं गार्ड्स बेसमेंट में घूम रहे थे और जिमी की टीम पूरी वॉल्ट खाली करने में लगी थी। फिशर सैम पैसों से भरे ट्रैश बैग्स लेके ऊपर जाते हैं। तभी वो गार्ड्स उन्हें रोकते हैं। वो पूछते हैं, क्या उन दोनों ने नीचे धुआं देखा? फिशर सैम कहते हैं, वो तो बचपन से ही कुछ सूंघ नहीं सकते और इसके पीछे वो एक फालतू सी कहानी सुनाते हैं और गार्ड्स उन्हें छोड़ देते हैं। एक गार्ड को उन पे शक होता है और वो नीचे की तरफ जाते हैं। फिशर सैम एक गेट के पास आकर रुकते हैं। वो गेट खोलने की कोशिश करते हैं लेकिन वो ओपन नहीं होता। तभी गार्ड्स को एक रूम से धुआं आता दिखता है। जब वो दरवाज़ा खोलते हैं तो वहाँ एक वर्कर सिगरेट पी रहा होता है। ये भी जिमी के प्लान का हिस्सा था। जिमी जो से कहता है, तुम्हारे भाई कहाँ रह गए, जाओ और उन्हें देखो। जो उन्हें देखने के लिए जाता है। वहाँ पहुँच के जो अपना दिमाग लगाता है पर कोई फ़ायदा नहीं होता। कुछ देर बाद जिमी जो के पीछे जाता है और देखता है गेट की चेन फंसी हुई है और वो गेट खोल देता है। फिश और सैम उन बैग्स को ऊपर ले जाते हैं। वहीं जिमी जो और क्लाइड से कहता है उनके वापस जाने का टाइम हो गया है। वहीं रेस ट्रैक में डेटन और मैक्स की कार का एक्सीडेंट हो जाता है और वो रेस से बाहर हो जाते हैं। जब क्लाइड और जो ऊपर आ रहे होते हैं तो मैक्स उन्हें देख लेता है और क्लाइड को पहचान लेता है। क्लाइड और जो बाहर आते हैं और गाड़ी में बैठते हैं। वहीं जिमी भी ऊपर आके क्राउड में मिल जाता है। इसके बाद वो पार्किंग लॉट पहुंचता है और पैसों के बैग्स उसकी गाड़ी में होते हैं। मिली जो और क्लाइड को लेके निकलती है। वहीं जेल में कैदी एक छोटी सी आग जला के फायर अलार्म बजा देते हैं जिससे फायर ब्रिगेड की गाड़ियां जेल के लिए निकलती हैं। जो और क्लाइड उनमें छिपकर जेल तक पहुंचते हैं और अंदर घुस जाते हैं। जब फायर डिपार्टमेंट के लोग कैफेटेरिया में पहुंचते हैं तो सारे कैदी वहां आराम से बैठे होते हैं और पास में पड़े एक डस्टबिन में आग लगी होती है जिसे बुझाने के लिए वो इतनी दूर से आए थे। इसके बाद मिली सैडी के शो में पहुंचती है। सैडी उससे जिमी के बारे में पूछती है पर जिमी पैसों को ठिकाने लगाने जा रहा था। तभी वहाँ जेल में नर्स इन्फर्मरी का गेट खोलती है और वहाँ जो लेटा हुआ होता है। वहीं कंपटीशन में सैडी की परफॉर्मेंस शुरू होती है। वो क्राउड में जिमी को देखती है और अपने पिता का फेवरेट गाना गाती है और इस परफॉर्मेंस के लिए सैडी को फर्स्ट प्राइज मिलता है। इसके बाद मूडी अपनी गाड़ी की हालत देखता है जो कि मिट्टी से सनी हुई थी। तभी सीन दिखाते हैं जब जिमी पैसे लेके जा रहा था। वो गाड़ी को एक पेट्रोल स्टेशन पे छोड़ देता है और एक ट्रक में लिफ्ट लेके अपनी बेटी के शो में पहुंचता है। काम होने के बाद सब चैन की नींद सो रहे थे सिवाय जिमी के। वो इस प्लान के सारे सबूत मिटाता है। जिमी ने पुलिस को गाड़ी के बारे में भी बता दिया था और पुलिस ने सारा पैसा रिकवर कर लिया था। जिमी के इस फैसले से मिली खुश नहीं थी। वो जिमी से बात भी नहीं करती। वहीं FBI एजेंट सारा इन्वेस्टिगेशन के लिए वॉल्ट पहुंचती है। वो जिमी के बॉस से उसके सभी एम्प्लॉयज़ की लिस्ट मांगती है ताकि उनके फिंगरप्रिंट्स ले सके। वो आदमी बताता है उसके वर्कर्स हमेशा ग्लव्स पहन के काम करते हैं। तभी एक एजेंट सारा को एक विटनेस के बारे में बताता है और वो विटनेस था मैक्स। मैक्स उन्हें अपनी स्टोरी बताता है कैसे उसने और डेटन ने क्लाइड को बेसमेंट से आता देखा। सारा पूछती है
तुम क्लाइड को कैसे जानते हो? मैक्स बताता है कुछ दिनों पहले उसकी क्लाइड और उसके भाई से बार में लड़ाई हुई थी और क्लाइड ने टनल में भी उसकी धुलाई की। मैक्स कहता है तुम डेटन से पूछ सकती हो, उसने सब देखा है। सारा बताती है वो डेटन से पूछ चुके हैं और उसने कहा वो तुम्हारे साथ टनल में नहीं था। कुछ दिनों बाद क्लाइड जेल से रिहा होता है। वो मिली से पूछता है क्या उसकी जिमी से बात हुई, जिस पर मिली कहती है नहीं। सारा वार्डन से पूछती है रॉबरी से कुछ दिन पहले जिमी और क्लाइड जो से मिलने आए थे और उसके एक हफ्ते बाद क्लाइड ने गाड़ी एक स्टोर में घुसा दी, जिसके लिए उसे 90 दिन की सजा हुई और उसे भी इसी जेल लाया गया। वो वार्डन से पूछती है क्या रॉबरी वाले दिन क्लाइड और जो जेल में ही थे और क्या उस दिन जेल में कुछ भी प्रॉब्लम हुई थी, जिस पर वार्डन कहता है उस दिन वो दोनों जेल में ही थे और जेल में सब कुछ ठीक था, यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं थी। सारा पूछती है उस दिन जेल का फायर अलार्म बजा था और फायर डिपार्टमेंट की गाड़ियाँ यहाँ आई थी, जिस पर वार्डन कहता है किचन में एक छोटी सी आग लगी थी पर वो हमने कंट्रोल कर ली थी और अलार्म बजने की वजह से फायर डिपार्टमेंट को तो यहाँ आना ही था। वार्डन कहता है उसके जेल से कोई भाग नहीं सकता। वहीं जो को पता चलता है कि रॉबरी का पैसा पुलिस को मिल गया है। FBI के पास कोई सबूत नहीं था क्योंकि चोरी के वक्त क्लाइड और जो जेल में थे और जिमी को कंपनी कुछ महीने पहले ही जॉब से निकाल चुकी थी। सारा जिमी के फ़ोन के बारे में पूछती है। रॉबरी के दिन उसका फ़ोन कहाँ था, एक एजेंट उसे बताती है जिमी का फ़ोन बिल ना भरने की वजह से 3 महीने पहले ही बंद हो चुका है और जिमी गाड़ी भी इतनी पुरानी चलाता है जिसमें GPS भी नहीं है। ये सब सुन के सारा को चक्कर आने लगते हैं। वो एजेंट बताती है जिमी उस दिन अपनी बेटी के स्कूल में था जहाँ वो परफॉर्म कर रही थी। जिमी का प्लान फुल प्रूफ था। कुछ दिन बाद जो जेल से छूटता है और क्लाइड से मिलने जाता है। वो क्लाइड से जिमी के बारे में पूछता है। क्लाइड कहता है उसके बाहर आने के बाद उसकी जिमी से कोई बात नहीं हुई। क्लाइड उसे बताता है बॉबी के पति ने साउथ की तरफ एक नई कार डीलरशिप खोली है और जिमी भी वहाँ मूव हो गया ताकि वो सैडी के पास रह सके। जो क्लाइड से कहता है जिमी ने बताया नहीं उसे उसने क्यों पैसे वापस कर दिए। क्लाइड कहता है नहीं। वहीं रॉबरी को 6 महीने हो चुके थे। स्पीडवेज का मालिक सारा से कहता है वो ये केस क्लोज करना चाहता है क्योंकि जो पैसे मिसिंग थे वो उनके इंश्योरेंस में कवर हो गए हैं। जो अपने घर में होता है और उसे बाहर से कुछ आवाज़ आती है। जब वो बाहर जाता है तो वहाँ एक शवल पड़ा होता है। वो उस शवल से अपने यार्ड में उस पेड़ के नीचे खोदने लगता है जहाँ उसने पहले पैसे छुपाए थे और उसे वहाँ एक बैग मिलता है जिसमें उन्होंने पैसे चुराए थे। जिमी ने ही उस आदमी को वहाँ सिगरेट पीने को कहा था और उसी ने उस गेट के सेंसर पर मैग्नेट चिपकाई थी ताकि वो ओपन ना हो। और जब जिमी ने जो को फिश और सैम को देखने भेजा उसी वक्त मिली बेसमेंट में आती है और जिमी और क्लाइड की मदद करती है और उसी वक्त जिमी ने कुछ बैग्स अलग कर दिए थे। बाद में जो और क्लाइड को वहाँ से भेजने के बाद उसने मशीन से क्लाइड का हाथ निकाला और वहाँ से सारे सबूत मिटा दिए। उसने उस वैक्यूम पाइप को भी बंद कर दिया और फिंगरप्रिंट्स भी मिटा दिए। इसके बाद उसने वो बैग्स गार्बेज बॉक्स में डाल दिए और उसका जो साथी सिगरेट पी रहा था उसने उन गार्बेज बॉक्सेस को लेके गार्बेज एरिया में डंप कर दिया और बाद में उन्होंने वहाँ से वो बैग्स निकाल लिए। आखिरी में दिखाते हैं वो कैदी भी जेल से रिहा होता है जिसने जो की मदद की थी। उसे लेने एक कार और एक ड्राइवर आया था। जब वो गाड़ी में बैठता है तो वहाँ एक लिफाफा रखा होता है जिसमें जो ने उसका हिस्सा रखा था। सिल्विया के नाम पे भी एक पार्सल आता है जिसमें पैसे थे जो जिमी ने डोनेट किए थे और ग्लैमा जो केक नहीं खा पाई थी जिमी ने उसके लिए वो केक भेजा था। इसके बाद जिमी को दिखाते हैं वो सैडी को लेने पहुंचता है। उसने एक नई जॉब शुरू की थी। लास्ट में दिखाते हैं जिमी बार में होता है जहाँ क्लाइड उससे पूछता है तुम्हें कैसे पता था पैसे कब निकालने हैं। जिमी कहता है उसने अपने घर का फ़ोन बिल नहीं भरा था लेकिन उसका फ़ोन बंद नहीं हुआ, जिसका मतलब है FBI ने उसका फ़ोन टेप किया हुआ था और अभी 1 हफ्ते पहले ही उसका फ़ोन बंद हुआ है और तब उसने पैसे निकाले। तभी सिल्विया उससे मिलने आती है जो भी वहीं मिली के साथ था और क्लाइड के पास एक नया हाथ था। तभी दिखाते हैं सारा भी उसी बार में है और ये कहानी यहीं ख़त्म होती है। कैसी लगी ये फिल्म आपको कमेंट्स में ज़रूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और कहानी के साथ।